देखो भाई, एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, एक एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक। पहली बात, कैसे करना है, ये पूरे 8 पेपर है, 5 दिन में खत्म होंगे, 5 दिन में खत्म होंगे ना, 4 दिन में खत्म होंगे। 2 पेपर एक दिन लेने वाला हो, अगले 2 पेपर एक दिन, अगले 2 पेपर एक दिन, अगले दो पेपर एक दिन लेने वाला। एक दिन में 3-3 घंटे के पेपर है ना सारे के सारे। 3-3 घंटे के पेपर है। लिखना कैसे देख लो ध्यान से अच्छे तरीके से, क्या क्या करना, कौन कौन से क्वेश्चन को टारगेट करना, कैसे हमारे नंबर बढ़ने वाले हैं। यार उत्तराखंड पीसीएस के अंदर ना, यार ये पूरा सिविल सर्विस का पेपर है, ये निकाल दो हिंदी का। ये पूरा सिविल सर्विस का पेपर है, यूपीएससी का पेपर है। ठीक, बस यहाँ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी। यूपीएससी वाले में क्या होगा, सही बात है, उसका एक स्तर ऊपर हो, वहाँ विश्लेषण पूछेगा, एनालिसिस पूछेगा, वहाँ से चीजों का विश्लेषण पूछेगा, तुम्हारा सुझाव मांगेगा। यहाँ नहीं, जो तुम्हारा रटा हुआ ना वही लिखो जाएगा बैठ। सही बात है, रटी हुई चीजें ज्यादा पूछेगा यहाँ से, बस 2-4 करंट अफेयर का पूछ लेगा और कुछ नहीं पूछेगा। जी उत्तराखंड ये स्पेशल, ये ऑप्शनल तो है ही नहीं इस बार। समझ बात है, ऑप्शनल तो उड़ा दिया उन्होंने, अगर रहने दो बेटा, ऑप्शनल करने की जरूरत नहीं है। तो हिंदी को कैसे करना, हिंदी कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, 10 अलग अलग कर आएंगे। अब इसमें सवाल है, पहले नंबर पर जो टॉपिक दिया हिंदी का, 3 घंटे का पेपर होगा पूरा का पूरा। पहली बात तो डरना नहीं, किसी भी हालत में जाकर डरना नहीं। कॉन्फिडेंस क्यों होना चाहिए, समझ लो। पिछले 3 साल तो तुम कर क्या रहे थे यार, किस बात पर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। क्या हिंदी नहीं पढ़ी तुमने, पढ़ी, पूरी पढ़ी। यहाँ पहला टॉपिक है शब्द संरचना, शब्द रचना आया नहीं पूरा का पूरा। इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वचन, लिंग, यार ये मैंने पूरा पढ़ाया और कॉपी के अंदर आराम से हो जा रहा है। समझ में आया बात। या तो जब क्वेश्चन दिखा देगा ना, हड़बड़ाने ने पूरा पेपर देख लेना कैसा, जो सबसे पहला आता होगा उसे सबसे पहले करना। बुद्धिमत्ता इसी बात में होगी, डरना नहीं बिल्कुल भी। ऐसा होगा जो पहली पहली बार मीन्स दे ना, उसके हाथ पर इस तरह से कम कुछ नहीं है। ऐसे 12th क्लास के बोर्ड के पेपर में बैठे हो, वहां भी इतना ही एजिटेशन होगा। जैसे 1 घंटा आराम से बैठे होंगे, उसके बाद नॉर्मल हो जाए शरीर, पूरी बॉडी नॉर्मल हो जाए 1 घंटे बाद। आधे तो बैठ के वहां सारे भगवान बनाने, देवी दुर्गा बनाने शुरू कर दे, कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होगा। साइंटिफिक सोच रखनी पड़ेगा। बैठते ना वहां से अंदर, भवन में घुसेंगे तो क्या होगा, ये होगा, अरे कुछ नहीं होना है, चुपचाप बैठ के लिख ले। ऐसे जैसे टेस्ट दे रहे हैं यहाँ बैठ कर, जैसे तुम क्लास में बैठ कर टेस्ट दे रहे हैं ना, आए बैठे लिख के चले गए, पता ही नहीं चलना चाहिए। इतना इतना अलग प्रकार का बिहेव क्यों कर रहे हैं। देखो ना साधारण तरीके से, उससे क्या होगा, नंबर भी बढ़ेंगे। उम्मीद जीरो रखनी नहीं होगा, दूसरे पेपर में जाएंगे, बात खत्म। सही बात, जब किसी भी चीज तो उम्मीद रखो, जीरो रखोगे ना, ज्यादा उम्मीद लगा लोगे ना उस पर, तो गया मामला। समझ नहीं बात। यू रिटर्न स्किल वाला एग्जाम, समझ नहीं बात। तो माइंड का शांत होना बहुत जरूरी, क्योंकि बिना माइंड शांत होकर दिमाग में अगर गुड़ गोबर भर रहा होगा, फिर नहीं लिखा जाता, कभी भी नहीं लिख सकता यार। क्या लिखोगे वहां से। तो टू द पॉइंट काम करने के लिए बहुत जरूरी होगा इसके अंदर। तक तुमने हिंदी की तैयारी कर कैसे रखी। जैसे यहाँ पहले टॉपिक आया, अच्छा इसमें 15 नंबर का है टॉपिक, उसके बाद शब्द विवेक होगा हमारे पास, तत्सम तद्भव, 15-15 कितने हमारे पास 30 होंगे। तो अगर यहाँ तुम्हारी पकड़ अच्छी है ना, तो आराम से 30 नंबर प्राप्त करे जा सकता है। 150 नंबर का पेपर है ना, हाँ 150 नंबर का पेपर है, हिंदी का पेपर 150 नंबर का। 150 नंबर के अंदर तो मैंने जितना पढ़ाया हुआ ना उतना ही काम हो जाएगा। उसके बाद इसमें लेटर भी दे रखे नीचे साइड में जाकर, जो सारा लेखन हुआ, सारांश हुआ, ये यहाँ अच्छे नंबर प्राप्त कर जा सकते 15-15 नंबर के। तो मैंने पहले ही बता दिया था, इनका पूरा का पूरा एक फॉर्मेट बताया था, तो ये तैयार करके लेके चली जाइए। तो उसी चीज को बस बार बार रटती रहा। सही बात है, बार बार रटते रहो कि यार करना क्या है, लिखना क्या है, लिखना क्या है, इस तरह करके। बस यूं नहीं, नई चीज पढ़ने से बचना। जब मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो सबसे पहले कुछ नहीं होता यार, ये सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस। अगर तुम सब तैयारी कर रखी ना, एक 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 टॉपिक पे मेहनत कर रखी, एक टॉपिक पे निकाल कर मेहनत करनी पड़ा आराम से, उसके लिए फॉर्मेट पहले तैयार करना पड़ा। एक एक टॉपिक में अगर इसको कुछ भी आया तो मैं ये लिख कर आराम से काम चल जाने वाला मेरा। अभी मैंने इस तरह ही बताया तुझे, बताया नहीं बताया, मैंने कहा कि यार इस टॉपिक कुछ भी आएगा ना, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। सही बात है, सोचना बैठे बैठे सोचना, यार मेरा आंसर दूसरों से बेहतर कैसे दिखाई देगा। जिस दिन दिमाग में चलेगा ना कि मेरा आंसर दूसरों से कैसे बेहतर दिखाई देगा, 2-3 साल तो ये तो करवा रहा था तुम, यहाँ करवा क्या रहा था। ये कर सुबह से लेकर शाम तक डेली टेस्ट दे रहे थे, हर रोज रात को 9 बजे टेस्ट हो रहा था नहीं हो रहा था, डेली लिख रहे थे, एक भी दिन का गैप ही नहीं आ रहा था, सारे पेपर लिखे। तो कहीं किसी बात का डर रहा। सही बात है, जब पहली बार बैठा ना तो जाकर हेजिटेशन होगी, दिमाग में सेट कर रख रखा है, भाई जी ने जो पढ़ा रखा है उससे बेहतर कुछ नहीं है। जब तक तुम किसी चीज पर ट्रस्ट नहीं करना सीखोगे ना, तो समझो तुम विफल ही हो जाओगे, कोई फायदा नहीं होने का उसका यार। सबसे बड़ी चीज हो विश्वास दुनिया में, और वो अपने आप पर करना, अपने टीचर पर करना विश्वास। जो उसने पढ़ाया है सच में वो टच करो क्वेश्चन को, वो यूपीएससी क्वेश्चन भी टच कर रहा है। जो टीचर ने पढ़ाया ना वो यूपीएससी क्वेश्चन भी टच कर रहा है। ये हिंदी का पेपर है, इसलिए मैं कहता हूँ हिंदी बहुत जरूरी हो। इंग्लिश मीडियम वाला छात्र जो क्लास देकर आओगा, पता होना चाहिए यार देश का प्रधानमंत्री हिंदी बोल रहा है, सीख लो हिंदी थोड़ी बहुत, हाँ मजा की जिंदगी में। तो हिंदी का पेपर हो रहा है पूरा का पूरा 150 नंबर का, तो घबराना नहीं। इस वजह से करना कैसे समझ लो, पेपर तुम्हारे सामने आया, बैठ के पूरे पेपर को आराम से बैठ बैठ कर बैठना, सिर्फ 7 या 8 मिनट देनी, 7 या 8 मिनट। उससे क्या होगा, उसका ये होगा, बच्चे क्या 3 घंटे पढ़े हुए यार, 3 घंटे बहुत है, 3 घंटे का टाइम। उसमें क्या होगा, पूरे पेपर में सबसे पहले 8 मिनट में बैठ कर देखना ना कितना नंबर का मुझे पक्का मोटे मोटे तौर पर पता। पेंसिल उठाया, उस पर हल्का टिक कर लिया, इस पेपर में तो मुझे इतना इतना मालूम है।
तो जो देख लिया तुमने, अच्छा ये तो मुझे पता लग चुका है, ये तो मुझे पक्का 100 जो आवा ना वो कर दो पहले। चाहे तू पूरे पेपर 150 नंबर का ना, अगर तुम तो 75 नंबर का यार 75 नंबर का कर दे पहले। अगर तुमसे 75 नंबर का रखा है ना, अब मैंने पढ़ा रखा है तो मैं लिख कर देता हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, जो साइड में तुम्हारे बराबर में बैठा हुआ ना, उसको भले 150 नंबर का पेपर आता हो, समझ बात है, फाइनल मेरिट बनेगी, तुम्हारा नंबर पहला आएगा। क्योंकि यार भूल लगा वो भी, हर व्यक्ति भूल लगा, याद रखना बात ये। सही में अपने दिमाग को इस लेवल पर जाकर तैयार करना पड़े ताकि उसके अंदर इतनी एनर्जी स्टोर करनी पड़े, और वो एक दिन में कभी तैयार नहीं होता, 2 दिन में तैयार नहीं होता, वो लंबी प्रक्रिया हो। समझ बात, वो बहुत लंबी प्रक्रिया हो, 4 5 7 महीने 10 महीने लगे उसके अंदर। सिविल सर्विस जैसे एग्जाम की तैयारी करने की, जब मैंने कहा सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला छात्र 3-5% की कैटेगरी में रखता हूं मैं। अगर तुम पीसीएस की तैयारी करते हो, सच में दिल से तैयारी करते हो, लिखते हो, आंसर राइटिंग करते हो तुम, तो सच में 3% छात्र की कैटेगरी में आते हो तुम। 3% छात्र की कैटेगरी में सिलेबस पूरा करना ही अपने आप में बड़ी बात हो। पेपर देना तो बहुत बड़ी बात है, सिलेबस पूरा करना ही अपने आप में बड़ी बात हो। जिस दिन तुम फैसला ले लो कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, समझ में आया बात है क्या कह रहे हैं हम। उसके बाद इसमें तो मुहावरे लोकती होगी 10 नंबर के आसपास, यहाँ जो रटने वाला पोर्शन है वो सबसे लास्ट में, जो लिखने वाला पोर्शन वो सबसे पहले। मोटे मोटे तौर पर देखना नंबर ज्यादा क्या कहां से प्राप्त होंगे, अपने दिमाग को पूरा फॉर्मेट तैयार कर रखना, पूरा का पूरा लास्ट तक भी अंदर तक भी घुसते घुसते पढ़ते रहना, जो फॉर्मेट मैंने बना बना कर दे रखे हैं। मैंने कहा स्पेस ये बनाना था, ये बनाना था, ये बनाना था, ये बनाना था, पूरा का पूरा। उस पे जो पत्र ये यार नीचे लेखन भी कर रखे हैं, पल्लवन सार लेखन, उसके बाद ये पत्र लेखन और औपचारिक औपचारिक पत्र 15 नंबर का पूरा आ रहा है। उस पर मोटे मोटे तौर पर देखना चाहिए इसका फॉर्मेट क्या होगा पूरा का। समझ में आया ना बात है, उसी चीज को बस बार बार रटते रहो, बार 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 बार, उससे क्या स्पीड आ जाएगी। लिखने जब बैठोगे ना, वहां से सबसे महत्वपूर्ण चीज तो तुम काम आने वाली, और तुम्हें बाद पेपर में बाहर निकलने के बाद पता चलेगी, बात में जाएगा। ठीक है यार, ये व्यक्ति सही कह रहा था, क्योंकि सारा खेलो स्पीड का। तुमसे आता होगा, सब आता होगा, क्या करोगे, मार खा जाओगे लिखने में स्पीड में। और स्पीड आगे हमेशा तब जब चीज रटी हुई होगी, तो बेहतर लिख पाओगे जाकर। और रटी हुई कब होगी, जब पक्का पता होगा 100% अच्छा यही चीज पेपर में आने वाली है। सही बात है, तो एक एक टॉपिक पर अच्छा अच्छा फॉर्मेट तैयार कर रखना, ये मैंने सब पहले बता दिया था, ये इस तरीके से तैयार करना, ये तैयार करके जाना। समझ बात है, अगर तुम भी याद रखो बात कि ये तो इनका दौर है, तो अगली बार तुम्हारा होगा। समझ नहीं बात है क्या समझा रहा था। तो इसमें ज्यादा नहीं लिखना पड़ता, कम समय में, ज्यादा नहीं, कम चीज को लिख कर उसको फॉर्मेट बनाने का पहले एक टॉपिक पर सब चीजों को पहले थी, उसको फिर उसे उसका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ा, उसे दिखाना पड़ा, उसे उसे शो करना पड़ा, प्रदर्शित करना पड़ेगा। कम नॉलेज को रट कर लिखना, यही तो बड़ी बड़ी कलाकारी, यही कलाकारी। हर टॉपिक पर पहले तो तैयार करना, पहला तो मैंने बता दिया हिंदी का पेपर कैसे करना। सही, 9 बजे स्टार्ट होगा ना, 9 बजे स्टार्ट होगा, 9 10 11 12, सूर्य के आधा एक घंटा में डर लगा, जो तैयारी करेगा उसे डर लगा, तय हो, फिक्स है वो। चाहे मैं भी हूँ, अगर मैं मेन से लिखूंगा, तैयारी करके जाऊंगा, पक्का डरूंगा थोड़ा सा। सही बात है, जैसे मैं आधा घंटा बैठूंगा नॉर्मल हो जाऊंगा, चलो कोई बात नहीं। दूसरे दिन तो ऐसा लगा मैं पेपर देने नहीं आ रहे, पैसे चल रहा, कोई कॉलेज के पेपर देने जा रहे हो, ऐसा लगेगा तो। सही बात है, जो तो ये बात याद रखनी, सबसे पहले ज्यादा ज्यादा नंबर का पोर्शन निकाल लिया, उसे लिखना शुरू कर दिया, सबसे पहला रूल होगा। दूसरे नंबर पर आ जाओ, निबंध का पेपर, बीच में गैप नहीं लगा, जो 2 निबंध 3 निबंध दिखाई थे, 4 निबंध दिखाई थे टॉपिक पर। निबंध हमारे पास कितने खंड है इसके अंदर, 3 खंड, 3 खंड। तो उसके बाद साहित्य संस्कृति हुआ, समाज क्षेत्र हुआ, राजनीतिक क्षेत्र हुआ, आर्थिक एवं उद्योग व्यापार क्षेत्र हुआ। तो मैंने कौन सा लिखवाया था, मतलब शुरू के 2 टॉपिक लिखवाए, कौन कौन सा लिखवाया था। एक तो एग्रीकल्चर वाला तो लिख दोगे, एग्रीकल्चर वाला, हाँ, तो बस ये टॉपिक जो पढ़ रखा है ना, उसी का इस्तेमाल करना, उसी को बार बार यूज करना। जो उसके कोट्स लिखवाए गए थे वे भी याद करने पूरे को पूरे। एक पेज निबंध लिखने की क्या कलाकारी होगी, निबंध लिखने की कला, एक पेज लिया पूरा का पूरा, उस पर कम से कम 2 थॉट्स दिखाई दे जा राइटर को बीच में जाकर, और लिखने का पूरा फॉर्मेट है, कैसे मैंने पूरा दे रखा है तैयार करना। तो इसमें घबराना नहीं बिल्कुल भी, बस जो अपने पास नोट्स था उसी को, बस अलग चीज नहीं अडोप्ट करनी बिल्कुल भी। वहां बैठकर किसी के साथ फालतू बात भी नहीं करनी, तुम कहाँ से आए हो, ये कहाँ से आए हो, ओ भाई मैं जहाँ से आए हैं, तुम अपना काम कर ले, मेरा दिमाग मत खराब कर, टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। सही बात है, उससे क्या होगा, 1.5 2 घंटे में जो रिवीजन हो वो काम की चीज हो, फटाफट, अनाप शनाप चीज नहीं खानी बिल्कुल भी। समझ आई बात है, मतलब पेट भरा हुआ हो, इतना ना भरा हो कि वहां बीच में उठना पड़ा। समझ आई बात है, नुकसान मजाक नहीं कर रहा हूँ, रिलेटिव बात बता रहा हूँ, तो 3 घंटे बैठना आसान बात नहीं है। सही बात है, सलीके से खाना खा रहे हो, चॉकलेट लेके जाइए एक, चॉकलेट तो क्या, बीपी दूर हो जा, स्ट्रेस दूर हो जा, अच्छे वाली किटकैट वाली लेके जाइए। समझ में आई बात, हम क्या बोल रहे थे। और सुनो और सुनो और सुनो, निबंध के पेपर में करना क्या है, निबंध के पेपर में वर्ड लिमिट पे ज्यादा फोकस करिए। पता लग रहा है एक ऐसे को इतना बढ़ा कर लिख दिया, इतना बढ़ाया, दूसरे पर पहुंचे भी, एक ऐसे को तो बहुत भयंकर करके लिख दिया, दूसरे पहुंचे भी नहीं। कितने निबंध आएंगे, 2 आएंगे, 3 निबंध आएंगे, 1 2 3, 3 खंड है, इसके 3 निबंध आने वाले। जो तीसरे वाला निबंध होगा, महिला उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, ये मैंने पूरा लिखवाया था, पूरा अच्छे तरीके से लिखा ना। सही बात है, लगना चाहिए उत्तराखंड के संदर्भ में लिख रहे हैं, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, उत्तराखंड को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यूपीएससी वाले छात्र की कलाकारी पता क्या हो, वो नेशनल में जाकर घुस जाएगा। सही बात है, उत्तराखंड के सेंट्रिक होकर लिखना पड़ेगा, उत्तराखंड में सेंट्रिक होकर लिखना पड़ेगा, उत्तराखंड को केंद्र में रखते हुए लिखना पड़ेगा। सही बात है, उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में
अच्छा, बीच में एक विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला याद कर या प्राकृतिक आपदाओं वाला? प्राकृतिक आपदाओं वाला? बस हाँ, यही करना। सिलेक्ट कर लेना। अगर सच में अगर तुमने मान लो कोई निबंध ऐसा आया, तुम्हें पता नहीं, जानकारी नहीं है उसकी, 3 2 निबंध तो आपके पढ़े हुए फँस गए और एक निबंध ऐसा आया कि यार तुम्हें उसकी जानकारी नहीं है। तुम उसकी जानकारी होगी तो फिर भी एक फेवरेट है उसमें से निकालना पड़ेगा। देख वर्ड कितने हैं इसमें, 700 800 700 800, तो 700 के आस-पास, 700 आस-पास मतलब जानते हो पूरा का पूरा? 1 पेज, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, यानी 3 पेज के आस-पास। पूरे 3 पेज के आस-पास अगर भरे हुए होंगे तो एक पेज में मोटे-मोटे तौर पे कितने पेज मानते हैं? 150 तो 300, तो 150 300 3 पेज के आसपास, 3 बल्कि ढाई पेज के आसपास, ढाई पेज के आसपास ऐसे लिखना, ढाई 3 पेज के आसपास, 3 पेज पे ऐसे पहुंच जाना चाहिए आपका। ये आपकी कला पड़ेगी 3 पेज के आसपास, 3 में बल्कि 4 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन मैं जो बता रखा पूरा का पूरा एक पेज, उस पर 2 उदाहरण एग्जांपल दिखा देना, उदाहरण नहीं कहने का उसको, उसे कहेंगे कोर्स थॉट जो उससे रिलेट करते हो। और निबंध लिखने में मैंने क्या कलाकारी बताई थी, मैंने कहा शुरू के 2 पेज में उसको क्वेश्चन पूछने, सही बात है, शुरू के 2 पेज में क्वेश्चन पूछने, फिर उसका समाधान लास्ट तक जाते-जाते खुद ही दे देना। सही बात है, शुरू के 2 पेज में कोई भी टॉपिक होगा उस पर निबंध लिखते वक़्त क्या करिएगा, शुरू के 2 पेज में उसको क्वेश्चन पुट अप करने, ये समस्याएँ गिनानी। जब तुम 2 पेज पे समस्या गिनाते चले जाओगे ना, अगले 2 पेज पे जाकर उनका समाधान बताओगे। अच्छा ये समाधान है इसका। ऐसा करके अपनी बात को समाप्त करोगे। और भाषा हमेशा प्रभावशील होनी चाहिए निबंध लिखते वक़्त। कलाकारी हो, हिंदी मीडियम के छात्र के अंदर ज़्यादा भाषा प्रभावशील हो, इंग्लिश मीडियम के छात्र की अपेक्षा। ऐसा नहीं है जब टीचर पढ़ता चला जा ना तो बहता हुआ चला जा, तुम्हारी भाषा के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना। सही बात है, बीच में प्रवाह नहीं टूटना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, अगर प्रवाह टूटा तो गड़बड़ खड़ी हो जाएगी। निबंध के पेपर की सबसे बड़ी कलाकारी होगा। ज़्यादा नंबर प्राप्त करे जा सके, कम इनपुट देकर, 3 एक-एक टॉपिक पे 3 एक-एक टॉपिक पर निबंध तैयार कर लिया, 1 2 3 उसी बार-बार रट्टा मारते रहो। समझ में आई बात क्या करनी? भाषा बिल्कुल भी टूटनी चाहिए। शुरू के 2 पेज पे क्वेश्चन, अगले 2 पेज पर या 1.5 पेज पर यूँ समझ जाओ उसका आंसर मिलना चाहिए जो आपने क्वेश्चन पूछे। ये प्रयास करे जा रहे हैं, ये प्रयास किए जाने चाहिए। सही बात है, ये एफर्ट किए गवर्नमेंट यो कर रही, सही बात है। गवर्नमेंट को तुमने खुद भी सजेशन दे दिया, ये करना चाहिए गवर्नमेंट को। समझ में आई बात क्या? ये होगा निबंध की कलाकारी। शुरू के 1.5 2 पेज पे क्वेश्चन। हाँ, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तुम आए घर, घर आने के बाद भैया निबंध का उसके बाद जो देखो कल पेपर कहेगा। कल पता है जीएस फर्स्ट का पेपर है, जीएस सेकंड का पेपर है। जीएस फर्स्ट के अंदर से कौन सा सेक्शन तुम्हारा बहुत मजबूत है? भाई जीएस फर्स्ट में क्या-क्या आ रहा है? जीएस फर्स्ट के अंदर हिस्ट्री आ गई, पॉलिटी हिस्ट्री आ गई, कल्चर आ गया। हिस्ट्री आ गई और कल्चर आ गया, नहीं आ गया? उसके बाद और क्या आने वाला है पास में? ज्योग्राफी आ गई, इंडियन सोसाइटी आ गई। भाई इंडियन सोसाइटी तो आपका मजबूत टॉपिक है, तो इंडियन सोसाइटी के अंदर ना पढ़ना कम, नंबर ज्यादा प्राप्त करे जा सके। पूरी इंडियन सोसाइटी पढ़ाई थी मैंने, पढ़ाई थी नहीं, उसके फॉर्मेट, उसके डायग्राम, उसके पिक्टोरियल, उसके चार्ट का खूब इस्तेमाल करना। समझ आई बात है? जीएस फर्स्ट में याद रखनी बात क्या, लिखते वक्त उत्तराखंड में मत घुसने की कोशिश करना, क्योंकि इसने उत्तराखंड के 2 अलग से पेपर डाल रखे। तो यहाँ तुम ना जो यूपीएससी तैयारी करने वाला, तो खूब मौका मिलेगा यूपीएससी के आंसर झाड़ने का। समझ आई बात है? मान लो अब किसी चीज का तुम उत्तर भी लिख रहे हो, उसने ज्योग्राफी में जाकर अलग से लेटेस्ट क्वेश्चन पूछ दिया और तुम्हारे पास टाइम कम हो, तो किसी क्वेश्चन के पास अगर टाइम पड़ेगा पक्का 100%, टाइम की कमी पड़ने वाली होगी, तो वहां तुम अब अपनी बात को कुछ ऐसा ना डायग्राम यूज कर दिया पूरा का पूरा। मान लो तुम्हें समझाना पड़ रहा है उसके एग्रीकल्चर के बारे में, तो मैंने एग्रीकल्चर पढ़ाया था, तो एग्रीकल्चर के अंदर में बहुत डायग्राम बताया, तो दूसरा डायग्राम की फॉर्म इस्तेमाल कर दिया पूरा का पूरा। ये इन्वेस्टमेंट साइकिल ऐसा करके भारत का कृषि क्षेत्र बिगड़ रहा है, कृषि क्षेत्र खराब हो गया, पूरा एक चार्ट पर चार्ट चार्ट में दिख गया। लिख नहीं पाए ना, पूरा चार्ट चार्ट बना के चले आए। समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ? अगर टाइम कम पड़ जा, तुम बताओ, बार बार टाइम पूछते रहना, बार बार टाइम पूछते रहना, टाइम कितना होगा सर, टाइम कितना होगा, टाइम कितना होगा, समझ अलाउड नहीं है। समझ की बात है? तो वहां सामने भी लगी हुई घड़ी, भवन में लगी हुई, अंदर सामने भी घड़ी लगी रहा है, तो वहां देखते रहना इतना टाइम होगा, तो तुम देखना फिर तुम्हें भाई जी की बात याद आ गई कि भाई जी क्या बोल रहे थे। अच्छा भाई जी बोल रहे थे कि आप, भाई जी ने कहा था मेरे पास ये क्वेश्चन बच रहे, मेरे पास ये बच रहे, कितने क्वेश्चन आगे? 25 क्वेश्चन आगे, 25 पर लग रहा है टाइम बच रहा है 1 घंटा, क्वेश्चन बच रहे मेरे 8, अब क्या करूं? छोड़ना तो है नहीं, भाई जी ने मना कर दी। एक काम करते हैं, यू ना इकोनॉमिक्स का ये पोर्शन है, ये ज्योग्राफी का हल्का हल्का इकोनॉमिक से रिलेट कर, और मुझे यहाँ अपनी बात को समझाने के लिए मैं चार्ट चार्ट का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि अगर मुझे टाइम कम पड़ रहा है, मैं ऐसा छात्र तैयारी करने वाला, मतलब तुम, सही बात है, पूरे दिन भर तैयारी कर गए तुम, सारे टेस्ट लिख गए तुम, अगर तुम्हें भी टाइम कम पड़ जा रहा तो उसे भी टाइम कम पड़ा, जो बराबर बैठा हुआ वो विज्ञानवादी, वो ऊपर तो नहीं टपका आएगा जाके, उसे भी टाइम कम पड़ेगा, और सबको पड़ेगा ना ए टू जेड, तो सब छोड़कर भागेंगे, तो सब छोड़कर भागेंगे, तो फिर मैं लिख के आऊंगा। कैसे लिख के आऊंगा? मैं चार्ट का इस्तेमाल करूंगा। जीएस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ के अंदर तुम्हें स्कोप होगा अपनी बात को समझाने के लिए, तुम चार्ट का, डायग्राम का यूज कर सको। समझ में ये बात मैं क्या कह रहा हूँ? भाई कुछ क्वेश्चन तुम आए, कुछ क्वेश्चन ऐसे रैंडमली तुम्हें दिखा देंगे, घबराना मत बिल्कुल भी, जो आ रहा ना सबसे पहले नहीं, जो आया सबसे पहले उसको करो, उसमें तुम्हारे 2 घंटे भाग जाएंगे।
उसमें भी तुम्हारे 2 घंटे भाग जाए लिखते वक्त। यार तू इसमें जो कल्चर के क्वेश्चन होंगे, समझ बात, कल्चर तो पहले इंट्रोडक्शन तैयार कर रखना पड़ा। जैसे भारतीय संस्कृति प्राचीन आधुनिक काल से लेकर साहित्य और वास्तुकला के पहलू शामिल होंगे, तो इसमें कहा ना प्राचीन काल, तो इनका सबके फॉर्मेट तैयार करना चाहिए कि कोई सा भी कल्चर का सवाल आया, मेरे पास ये इंट्रोडक्शन मौजूद है, कोई सा भी, कुछ चीजें ऐसी हो जो हर जगह फिट बैठा, हर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन उसका सेम, क्योंकि भारत सरकार किस दिशा में प्रयास कर रही है कल्चर को लेकर, वहीं से अपनी बात शुरू कर दी। हाल ही में सरकार ने ये प्रोग्राम स्टार्ट करा, वहीं से अपनी बात शुरू कर दी। समझ बात है, कोई भी चीज जो दिमाग में है, अच्छा ये लाइन सही रहेगी, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति करके पहले से फॉर्मेट बना के चला किस टॉपिक पे, जैसे मेरे पास सामने तो भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला रूप साहित्य वास्तुकला में पहलू शामिल होंगे, इस टॉपिक को मैं पहले तैयार करके चलूंगा। अगर मैं मेंस देने जाऊंगा तो इस टॉपिक को मैं पहले ही फॉर्मेट तैयार करके चलूंगा, कोई सा भी आंसर आएगा, कुछ भी अगर मेरे दिमाग में नहीं आया तो ये इंट्रोडक्शन होगा मेरा, ये बॉडी पार्ट होगा, ये मेरा कंक्लूजन होगा, ये हो बुद्धिमत्ता, इस पर पहले से तैयारी करी जा। ये तो मैंने करवाया, सही बात, इसी चीज को बस बार बार रटना बैठ कर जा, जो इसमें भी कौन सा कमजोर सेक्शन होगा उसी पढ़ कर जाना पूरा, रट्टा मारना। कल का दिन है तुम्हारे पास, कल का तो दिन, आज पूरे दिन बैठ कर इसी चीज का रट्टा मारना, इन 2 पेपर में पूरी नजर होनी चाहिए, बाकी सब छोड़ दो, एक एक दिन तो 2 ही पेपर में नजर होनी चाहिए पूरी, इतना रट्टा मारो सुबह 4 घंटे की नींद निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ज्यादा घंटा मत सो, फालतू किसी से बात मत करो, किसी से मतलब किसी से भी, घर वालों से भी बिल्कुल भी, अभी बात करना कि 5 दिन बाद बात करना, 5 दिन बाद बात करना, दिमाग में ही घूमना चाहिए, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, उसका इंट्रोडक्शन, दूसरे को बैठ कर सुना रहे फ्रेंड को, चल सुना सुना सुन सुन मेरे इंट्रोडक्शन, ये अपने घर ही बैठ के बोलना स्टार्ट कर दिया। अगर तुम किसी चीज को बोल कर सुनाओगे ना 2-3 दिन ज्यादा याद आ जाएगी। एक दोस्त बना लो, उसी के साथ बैठ कर, ठीक है, अपने आप के साथ बोलने जा रहे बैठे बैठे, अपने आप के हाथ रख कर उसको रट्टा मारा जा रहा है, क्योंकि लिखना होगा, और लिखनी चाहिए स्पीड, और स्पीड आ गई तब जब रटा हुआ होगा, याद रख लो बात ये, जब रटा हुआ होगा, समझ में आया बात, या जब अच्छी स्पीड आ गई, जब अच्छा लिखा होगा। ब्लैक पेन का ज्यादा इस्तेमाल करने को, ब्लैक और ब्लू कहीं जहाँ मैंने बता रखा जहाँ इस्तेमाल करना, ब्लैक पेन और ब्लू पेन, पता लग गया क्या करना, यही हो निबंध की कलाकारी। अब जीएस फर्स्ट में क्या करना, ये भी समझ लीजिए, जीएस फर्स्ट में क्या करना, निबंध को मैंने तो बताया, हर सेक्शन पर देखकर निबंध तैयार कर लिया, जाकर उसे छाप दिया। जो बच्चा जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पढ़ा ना, अगर वहां कुछ अलग निबंध भी आएगा तो उसे भी लिख देगा, वो सभी लिख देगा निबंध को, ठीक, सारे एग्जाम्पल सब काम करेंगे इसके। अब जाओ जीएस फर्स्ट के अंदर, ठीक, खूब इस्तेमाल करना, याद रखना बात, ठीक है, राइटिंग अच्छी, बहुत टॉप का नंबर लेगा होगे, ठीक, ठीक बात, 1 से लेकर 10 तक के बीच में आने का प्रयास करना, रैंक दे दी पहले, डिसाइड कर दिया, इतना पढ़ाया मैंने, समझ बात है, लगना चाहिए कि किसी ने पढ़ाया समझाया था अच्छी तरह, समझ में आई बात है। सोच ले पहले बैठे, पेपर नहीं क्लियर करना, रैंक लेकर नहीं, अगर जागे ना पेपर बस मेन से निकल जा, फिर नहीं निकलता मेन कि क्या कहते भाई जी कहते कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में रैंक लेकर आनी, तो 1 से लेकर 10 तक के बीच में रैंक लेकर आनी ना, तो सबको सोच रहे ना जितने बैठे हुए एग्जाम दे रहे, नहीं, मुझे सबको पीछे छोड़ना, सबको मतलब सबको उधेड़ देना ना, सबको, ये सब मेरे से नहीं चाहिए। जितना भाई जी ने मुझे समझाया 2-3 साल के अंदर, जो मुझे समझाया गया, जो जितना मुझे तैयार किया गया, उसे यहाँ की किस लेवल पर उनका माइंड इस स्तर पर तैयार नहीं हुआ, हो सकता है जो यूपीएससी का छात्र इंटरव्यू दे रहा हो उसका हुआ हो, समझ ये बात। या भारतीय सेना और चीनी सेना और पाकिस्तानी सेना में अंतर क्या हो, हमारे पास संसाधन कम हो, जज्बा हमारा खतरनाक हो, तुम्हारे पास संसाधन कम हो तो जज्बा खतरनाक हो, उसी जज्बे के साथ चलना, अंकों में वो उम्मीद ले जाना नहीं कि हम ये अकेले हमें पेपर नहीं दे रही, मेरे साथ जो लड़कियां बैठी थी, मेरे घर बैठे थे, आसपास के पड़ोस बैठे थे, जो उम्मीद सब, वो सब पेपर दे रहे। सही बात, जब एक गरीब बच्चा पेपर देगा ना तो बहुत सारी उम्मीदें पेपर देगा, जब अमीर बच्चा पेपर दे तो अमीर बच्चा पेपर देगा, समझ की बात है। जब गरीब छात्रा कोई पेपर देने जाना तो आस पास पड़ोस उनकी सबकी उम्मीद पेपर देगा, समझ में आई बात है, वो उम्मीद कि हम भी कर सकते हैं, जिसे लगता नहीं कर सकते हम भी पेपर कर सकते हैं, यस, इसलिए बहुत जरूरी हो उनका एग्जाम निकलना। जीएस फर्स्ट में कैसे करना पता लग चुका। उसके बाद हिस्ट्री का जो पोर्शन ऐसा, हिस्ट्री का पोर्शन मैंने इतना अच्छा समझा रखा है, उसका इंट्रोडक्शन तैयार करवाएगा, ऊपर से लेगा हूँ तो मैं इंट्रोडक्शन तैयार करवाएगा, उसी फॉर्मेट के हिसाब से चलना। भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पूरा महात्मा गांधी वाला, वो तो मैंने बहुत भयंकर तरीके से समझाया, उत्तराखंड की हिस्ट्री में भी समझाया और फिर भारत की हिस्ट्री में भी समझाया था, बहुत बढ़िया करके। वो पोर्शन ऐसा वो दिमाग में से निकलने में तब भी लिख दोगे, तो यहाँ ज़्यादा याद कर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, देखना कहाँ मेरी कमजोरी, उसी चीज़ को रट्टा मारना। जब जीएस निबंध पढ़ गए यहाँ जाना, पूरा पेपर देने के बाद यहीं जाना पूरा, मैं एक मुश्किल एक दो को मिलूंगा मैं, फ़ोन कर लिया मुझे, फिर बताऊंगा मैं क्या क्या पढ़ना, समझ में आया बात क्या। तो 1 तारीख को जीएस फर्स्ट जीएस 2 तो जीएस फर्स्ट और जीएस 2 में बहुत बेहतरीन तरीके से रट्टा मार कर जाना, सुबह को उठ के तब भी रट्टा ही मार रहे, सुबह को शाम को रट्टा कि इस टॉपिक में से मुझे लिखना, इस टॉपिक में से मुझे लिखना, और वही स्पीड मैंने कहा जहां तुम लगा जीएस 2, अब हो लिया मामला गड़बड़, अब रह गए पूरे पेपर करते करते 2 घंटे, अब 2 घंटे पेपर क्वेश्चन है 10,
ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पता क्या करेगा, जिसे लिखने की आदत पड़ी हो किसी क्वेश्चन में तो इतना लिख देगा, फिर आगे जाकर समस्या खड़ी हो जाएगी। तो अपने शब्दों को ना, अपनी कलम को कहना बेटा रुक, आगे और भी क्वेश्चन है, 25 हैं, कितने 25, इस कलम को ना रोक कर रखना, जो सा पक्का आता हो। हाँ, जो सबसे बड़ा, जो 8 नंबर वाला, 8-10 नंबर वाला, जहां से ज्यादा नंबर गेन होंगे वहां से उसे छेड़ना सबसे पहले। सही, सबसे पहले उसे छेड़ना, सब आता होगा तुम्हें। अगर तुम्हें नहीं आ रहा ना, या तो किसी पे नहीं आता जो वहां बैठे साइड, इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे ना, पेपर हो गया अच्छा टॉप का। तुम इससे साफ साफ डायग्राम ज्यादा यूज करना, जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में मत छोड़ना डायग्राम। जीएस फर्स्ट में ज्योग्राफी में मत छोड़ना डायग्राम, उधेड़ गाना तमीज से सारे बनवा रखे मैंने, तो तुम्हारे मैं भी बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई दे दूसरों के अपेक्षा, प्रैक्टिस होगी ना तुम्हारी बढ़िया वाली टॉप की। जीएस 2 में भी इस तरह डायग्राम, सही बात है, वो डायग्राम बना रखा है इंडियन सोसाइटी में, उसका हर जगह इस्तेमाल करो। कुछ इकोनॉमिक्स में बना रखे, उसका हर जगह इस्तेमाल करो। ग्राफ के जरिए अपनी बात को समझाने की कोशिश करो, ठीक, जो दूसरों से अलग हो, जो दूसरों पर इंपैक्ट छोड़ती हो, सही बात है, प्रभावशाली हो। उसके बाद जीएस थर्ड और फोर्थ। फोर्थ तो मैंने बताया पूरा कैसे तैयार करना था, जीएस फोर्थ ये तो पक्का होगा। जीएस थर्ड वाला पूरा, जीएस थर्ड वाले में मैंने जो बता रखा पूरा डायग्राम, जो पढ़ा रखा केवल उसी को पढ़ के जाना, उसी से सारा चीजें लिखी जाएगी, देख लेना। क्यों पीसीएस यूपीएससी नहीं है, यूपीएससी विश्लेषणात्मक एग्जाम है, उसमें चाहिए चीज को जोड़ कर लिख कर आज के कॉन्टेक्स्ट में रखना। पिछले 1.5-2 साल में हुआ क्या, अब भारत सरकार क्या करने वाली, तो सरकार ने अब तक क्या क्या करा था, तुम अगर प्रशासक बनाए तुम क्या करो, मैंने सुझाव दो। ये यूपीएससी हो, पीसीएस क्या हो, ये करा, ये बता क्या करा, ये पीसीएस हो, समझ में आया बात है, ये करा है, ये क्या करा बताओ, वो लिखना पड़ेगा उसके अंदर भी। और मैंने बताया ना, दिमाग उससे रिलेट कोई भी चीजें समझ में याद आती चली जा रही है ना, बस लिखते चले जाना साफ साफ। हेडिंग कोशिश करनी पूरी फटाफट यूज करने की, ब्लैक पेन से, और आंसर अंदर नीले पेन से यूज करने की, कॉपी अच्छी दिखाई देगी, बेहतरीन दिखाई देगी कॉपी। और जहां भी अब तुम अपनी बात लिखने को प्रयास करो, करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाओ तो रिलेटेड कर विद एग्जाम्पल, जैसे तुम यहाँ मीन्स के आंसर राइटिंग कर रहे थे, उसके अंदर एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, एक बात को वेरीफाई करने के लिए अगर 2 एग्जाम्पल आती है मजा आ जाएगा, उत्तर के अंदर जान आ जाएगी। एग्जामिनर पता कब क्या चेक करता सोचेगा, मैं एग्जामिनर क्यों हूँ, सही बात है, क्योंकि उसके याद ही नहीं है ना डेटा, इतना डेटा थोड़ा याद होगा उसके, यार नहीं होता ना उसके। छात्र बनना और टीचर बनना काफी डिफरेंस हो, जो लिख रहा उसे पता रहा है, जब लिखेगा ना उसे पता रहा है, लिखने जब लिखा ना सामने बैठकर तो औकात समझ में आ जा कि हम है थे क्या, कौन हम। तो एक बात को लिखते वक्त जीएस 2 के अंदर, जीएस थर्ड के अंदर खूब एग्जाम्पल इस्तेमाल होंगे, और जीएस 4 के अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्पल इस्तेमाल होंगे, समझ नहीं बात है, वो नैतिकता वाले एग्जाम्पल यूज होंगे पूरे के पूरे रिलेटिव। तो जीएस 2 हुआ और जीएस थर्ड हुआ, या खूब एग्जाम्पल का इस्तेमाल होगा, और एग्जाम्पल वे जो करंट अफेयर के थे, चर्चाओं में थे, जो मैंने मीजन की मैगजीन में पढ़ाए थे वे भी काम आएंगे। सोच लो जो कॉपी थे वो पूरी फुल काम आने वाली बात सारी, जब पेपर लिख रही होगी ना तो आज आधी बात आज लिख कर रख लिए, जितनी बातें तेने याद करी अपना सेल्फ बैठ कर, उससे ज्यादा याद आ गई जो भाई जी ने क्लास में बोल कर बताई थी। जब लिखने बैठेगी याद रखिए बात, एग्जाम्पल खुद ही निकल कर चला जाएगा, इसलिए बहुत जरूरी हो क्लास, समझ में आया बात क्या, अपने आप पेन पेन खुद ही चलेगा, ठीक है। तो बहुत भयंकर प्रैक्टिस कर रखी, रट्टा मार रखा हो, या फिर जितनी बातें बताई थी जब वहां कुछ सब चीजें विफल हो जाए ना, कॉपी का भी काम नहीं आ रहा, तो फिर वो क्लास काम आवा यहाँ कि क्लास में इस तरह रोड मैप तैयार करके दिया गया था, अच्छा इंडस्ट्री पर इस तरह काम हो रहा है, अच्छा कोयला क्षेत्र में हम इस तरह काम कर रहे हैं, अच्छा उद्योग हमारे यहाँ इस तक प्रमोट करके चले गए, अब तक यहाँ इस क्षेत्र में ये वाला काम हुआ, अच्छा EIA ये हो, सही बात है, ये हो EIA, ये बहुत जरूरी है, अच्छा NOC ऐसे लेनी पड़ा, ये समझाया था, फिर वहां काम आवा, छोड़ना कुछ नहीं, बिल्कुल भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना, चाहे हाथ में कुछ ना हो लेकिन कॉन्फिडेंस अंदर से भरा हुआ हो, समझ की बात है। वो ये ना कहना हमारी माता का, बेटा एक काम करो ना, झूठ ना ऐसा बोलना चाहिए, बाबा का झूठ ना ऐसा बोलना चाहिए तुम्हारी चेहरे पर सिकसी ना लगे कि तुम सच में झूठ बोल रहे, ऐसे लिखा ना एग्जामिनर को पता लगना चाहिए, इतनी साफ साफ कॉपी बना दो, इसे साफ साफ कॉपी बना दो, लगे ना उसे कॉपी, यार चेक करता हूँ पढ़ने का मन ही ना करो, उसका पढ़ने का मन ही ना करो, कॉपी तो साफ बना दो। और एक बात को वेरीफाई करोगे, 2 एग्जाम्पल, एक बात 2 एग्जाम्पल लिख, कभी कभी एग्जाम्पल भी याद आएगा, ध्यान रखना 25 क्वेश्चन ना, छूटना एक नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो ज्यादा नंबर के पहले कर लेने, पहले फिर छोटे छोटे आगे फटाफट तेज स्पीड से तो वैसे करते हैं, तुम पता लग रहा कि यहाँ बात बन नहीं रही बिल्कुल भी, टाइम ज्यादा लग रहा, डायग्राम पर जाइए पूरा, थोड़ी सी डायरेक्शन की पूरा सारा डायग्राम उतार दिया जाएगा, समझ की बात है, वो तो कलाकारी पता ही। उसके बाद GS 2 में चले जाओ, GS 2 में कॉन्स्टिट्यूशन पूरा समझाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ही क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद क्या होगा उसमें IRB यूज होगा, IRB जितना मैंने समझाया था वो पूरा यूज, सोशल जस्टिस भी यूज होगा, तो सोशल जस्टिस खूब इस्तेमाल करना GS 2 के अंदर,
और जीएस थर्ड के अंदर पूरा इकोनॉमिक्स का पूरा पोर्शन होगा, और जीएस के अंदर जीएस फोर के अंदर पूरा पोर्शन होगा किसका, एथिक्स का। एथिक्स के अंदर जो डेफिनेशन याद करवा रखी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड क्या हो, अभिवृत्ति क्या हो भाई, इन सब चीजों की जो डेफिनेशन याद कर रखी है उन्हें बार बार याद करते रहो भी आगे। इसमें प्योर एथिक्स आती है। प्योर एथिक्स जानते हो पूरी पूरी क्या हो, शुद्ध रूप से एथिक्स। इसमें विश्लेषण करके नहीं पूछता, चार चार लाइन बढ़ाकर नहीं पूछता, समझने की बात। वो यूपीएससी में पूछे इस तरह। उत्तराखंड जीएससी स्पेशल को कैसे करना मैंने पहले बताया था। उत्तराखंड जो जीएससी स्पेशल है ना, मैंने पहले ही समझाया था कि कुछ क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो। यार ये पर्यटन को आना ही आना, पूछा क्यों नहीं पूछा यार, उत्तराखंड पैसा कमा रहा है वहां से, क्यों नहीं पूछा उत्तराखंड वहां से। वो तो उसका एरिया ही क्वेश्चन पूछने का। उत्तराखंड का इतिहास, अरे यार उत्तराखंड के इतिहास का फॉर्मेट पहले से तैयार करके ले जाओ। उत्तर ऐसा आंसर, ऐसा इंट्रोडक्शन तैयार करके ले जाना पड़े। इतिहास का कोई सा क्वेश्चन आ रहा है, आराम से उसमें ऐसा इंट्रोडक्शन फिट कर लो, वो सब जगह कहा हो। ऐसे थोड़ा ही ना तुम आराम से बैठ के, तो ऐसे ही तैयार करना तुम। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन, मैंने खूब कितना भर भर के पढ़ाया, सारी क्लास ली उसकी उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन की। और ऐसा फॉर्मेट मैंने वहां बताया भी था, मैंने कहा इसका इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट कर सको तो ब्रिटिश प्रशासन, अपना माइंड ब्रॉड सेट कर, ब्रॉड कर अपना माइंड आराम से, फिर उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में डालते हो लिखो। पहले भारत का बताओ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर उत्तराखंड में ले आओ खींच के बात को अपनी, फिर आराम से फिर वहां को जाते हुए लिखो। उत्तराखंड में जन आंदोलन, उत्तराखंड में जो आंदोलन हुए, उत्तराखंड में तो जन आंदोलन है, भारत की बताई, फिर उत्तराखंड के अंदर चले आए, देखना चाहिए इसका माइंड बहुत ब्रॉड है, समझ नहीं बात है। बात एक लाइन तो लगा कि भारत के लिखने जाए, फिर उसने लाइन अगली लाइन में जाके ढाल पूरा का पूरा अब लगे उत्तराखंड के बारे में लिख रहा है, समझ गए। उत्तराखंड का समाज, संस्कृति, कल्चर बताया था मैंने, कहा था इनके सब के ऊपर एक एक इंट्रोडक्शन, एक लास्ट का कंक्लूजन तैयार कर लेना। बॉडी पार्ट पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, उसको कॉपी चेक करते वक्त बहुत ही कम, ऐसे करो बस वो बैठे बैठे टिक टिक करते हो चले जा, मैं भी बोर हो जाऊँ, मर हो जाऊँ उनकी भी, प्रोफेसर की। समझ में आया बात ये। उसके बाद उत्तराखंड राज्य के राजनीतिक एवं स्थानीय स्वशासन, उत्तराखंड की पॉलिटिकल साइंस आराम से। यहाँ तो मुझे लगता नहीं सेक्शन में कोई दिक्कत होनी चाहिए। हाँ इंडिविजुअली अंदर जाकर पूछा, कत्तूरी राजवंश पूछ रहा है, मैंने पहले भी समझाया था, इनके बारे में सब में तैयार कर रखिए। कुछ इंट्रोडक्शन ऐसे हो जो हर जगह काम आए। उनका प्रशासन पूछेगा, उनका कल्चर पूछेगा, अलग अलग वंश का, तो घबराना मत बिल्कुल भी, जितने पॉइंट याद आ रहे हैं इतने लिख कर चलिए, समझ में आया। उसके बाद उत्तराखंड का दूसरा पेपर, ये वाला उत्तराखंड दूसरा पेपर, इसमें क्या हो, उत्तराखंड का भूगोल। उत्तराखंड का भूगोल मैंने बड़े आराम से पढ़ा है, बड़े प्यार के साथ, वही काम आने वाला। जब उत्तराखंड जीएस स्पेशल होगा ना, आराम से सुन लो, जीएस थर्ड और फोर्थ देखा होगे, तो जीएस थर्ड और फोर्थ देखने के बाद पता क्या करना, पूरे दिन बैठकर इनके सबके इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सबके यूनिट वाइज पर डालना। सबसे पहला काम ये करना, पूरे हाथ 3-4 घंटे में रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर तुमने 3-4 घंटे में इसका रिवीजन कर दिया ना, 3 घंटे में इसका, 3 घंटे में इसका, तो उस वजह मेंस बढ़िया जा रहा है। तुम्हारा नोट इस तरह बना होना चाहिए, और इसी तरह मैंने डिजाइन करवा रखा पूरा। जब हमें ना तुम्हें समझाया पूरा को पूरा, रोज रात को डेली टेस्ट हो रहे थे। सही बात है, ये पूरा यूपीएससी का पेपर है, जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये यूपीएससी का पेपर है, और ये 5-4 पर टेस्ट दे दिए तुमने, ये सब पढ़ा रखा है। समझ में आया बात। ये डेली टेस्ट हो रहा था, डेली मतलब डेली, इसलिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए बिल्कुल भी। जिस इंडस्ट्री में घुस गए उस पर अंदर से निकाल कर लेकर आना चाहिए। सच में मेहनत कर रखी है यार, दिखाई देगी तुम्हारी मेहनत, कॉपी में चमकती दिखाई देगी तुम्हारी मेहनत, सच में। और मैं जब तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा था, मैंने वही कहता था तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल, हर दिन मैंने तुम्हें बताया था, इसलिए निखारना बहुत जरूरी होती है। एक एक दिन टेस्ट हुआ, एक दिन मैंने तुम्हारी कॉपी चेक करी, समझ में आई बात है, ठीक। तो हिंदी का पोर्शन, उसके बाद उत्तराखंड जीएस फर्स्ट और सेकंड का मैंने बताया था, अलग से बताया, इसके अलग से टेस्ट दिए थे। समझ में आया बात है, क्या करनी कुछ करी जा रही है। और जिसका नहीं है ना, वो अगले साल पेपर देगा, तो अगले साल पेपर दे दो, तो अगले साल भर बताऊंगा किस तरह का तैयार करना एक एक चीज पर। समझ में आया बात है, पहले तो एजी नहीं हुई होगी ना, तो बस अगली बार आओगे तो अगली बार उदंड मचाएगा होगे। इससे पहले थी सब चीजें तैयार करके भेजी जाएगी। सही बात, जब पहले से तैयार होना सारी चीजें, फिर डरना चाहिए। क्या चीजें जो हमने पढ़ी नहीं, बताओ क्या चीजें पढ़ी नहीं, तो किस चीज से डरना, कौन सी चीज से डरे हो। याद रही, कोई सवाल पूछना, कुछ तो आ रहा होगा दिमाग में, कुछ भी बता, छोड़ा ही नहीं कुछ, बता बताओ। 8 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ड लिमिट लिखनी, एक पेज बुक पूरा, 8 नंबर का क्वेश्चन है ना, पूरा एक पेज पूरा देगा, बस बहुत, दैट्स एनफ। 7 मिनट 6 मिनट के अंदर आराम से स्पीड आ जाएगी, मैंने देख रखा है स्पीड। हाँ 10 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, कितने वर्ड लिखने इसमें, 150 वर्ड लिखने ना, एक पेज पूरा इधर का होगा, एक पेज तो पूरा इधर का हुआ पूरा, फिर आधा पेज यहाँ तक का हुआ। वो निर्भर भी करो ना आपकी राइटिंग कितनी किस स्तर की। तो मैंने आपकी राइटिंग चेक कर रखी पूरी, उसमें लगभग एक पेज पूरा है और आधा पेज आपका 150 पूरा हो जाएगा। 150 में 120 पेज चल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब वहां बैठ कर एक क्वेश्चन लिखो, वहां आधे को 150 ही लिखने, 1 2 3, उसका तो ओलिया कर लिया, उसका नंबर आता है।
150 वाले को 8 मिनट, 8 मिनट 7 मिनट, 8 मिनट 7 मिनट, बस इतना ही, 8 मिनट 7 मिनट। तो वो निर्भर करेगा ना आपको वो टॉपिक कितना मजबूत हो और वो क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाएगा। ये ना 8 मिनट दे सकता है और आपका याद कितना उसमें से, वो सब चीजें वहीं निर्भर करो। जो हम यहाँ से प्लान बना के जाना वो सारा फेल होता है वहाँ। फिर वहाँ वो काम हो जो टीचर बता रहा सामने खड़ा हुआ, वहाँ टाइम की इतनी कमी पड़ने वाली, इतनी कमी पड़ने वाली, बस क्या ही बताओ। सही बात है, सुबह को पराठे मत खा के जाना, तो ये वहाँ बैठ कर जवाई मार रही हो, समझ बात है, समझ गए। और कोई सुबह जा सवाल पूछ रहा हूँ, कुछ भी पूछ रहा हूँ, पूछ ले भी, दिमाग में 70 सवाल आएंगे, क्योंकि अगले दिन मैं बीच में चला जाऊंगा, मैं कहीं जा रहा हूँ बीच में, मैं 2 दिन में घर नहीं रहने का ना, 1-2 दिन में कहीं जाना हूँ, कुछ भी सवाल आ रहा है देख पूछ लो, कुछ सवाल आ रहा है दिमाग में बताओ, है कुछ? सारे इंट्रैक्शन पढ़ के जाना, एडमिट कार्ड में जितने लिखे हुए, गलती मत करना बिल्कुल भी, एक एक चीज पहले डिसाइड कर लेना, पूछ लेना मेरे से फोन करो क्या क्या लेके जाना, क्या क्या प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम हो बता देना मुझे, समझ में आया? कुछ पूछना तो बताओ, किसी प्रकार का सवाल दिमाग में। अब करना क्या है ये भी समझ लो, अब क्या करना, क्या अब कुछ नहीं पढ़ना है, 2 चैप्टर पढ़ने हैं, 2, कुछ नहीं पढ़ना इसके अलावा और भी, अगले दिन फिर ये पढ़ने हैं तुरंत पेपर देने के बाद, वहीं से ही पढ़ना शुरू कर देना, ठीक। उसके बाद 2 दिन ही इतना बुरा हाल कर लेना, मतलब सोच लिए इसके बाद तो 5 के बाद तो फ्री है ना, 5 के बाद फ्री, उसके बाद सीधा फिर यूपीएससी वाले चले आए, यूपीएससी के फ्री के बाद 1 दिन का रेस्ट मिलेगा आपको। बात समझ में आई क्या करने को चल जा रही है? ये करना बस पूरा उदंड मचा का ना, यहाँ से यहाँ तक चाहिए मुझे, यहाँ जाओ। अब टॉप 10 में आने के लिए सोच लिए क्या करना, जब लिख रहे हो ना कॉपी में सोच लेना भाई जी बोल रहे थे 1 से लेकर 10 की रैंक के बीच में नहीं आए तो फिर मामला गड़बड़, समझ गए? इतना मैंने सब कुछ समझा रखा है, मैंने बहुत मेहनत करी मैंने समझाने में, याद रखना एडी चोटी का जोर लगा दे तुम समझाने में, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा, हार नहीं माननी, दिन दोपहर सुबह शाम रात में मेहनत करता रहा, लेकिन तुम्हें पढ़ाता रहा, ठीक। और डरना नहीं बिल्कुल भी, नहीं होगा कोई बात, अगली बार फिर आना, होगा तो जब सही है, नहीं होगा तब सही, अगली बार फिर आऊंगा, दंड बचा के जाएंगे पिछली बार, समझ में आया बात है? चले।